बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस तरह आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं। आज से मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम रियल एस्टेट के ऐसे एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस आप तक पहुँचाएँगे जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में गुजारा है। आज की इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है शेख अल्ताफ़ साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में गुजारे हैं। शेख साहब ना सिर्फ एक रियल्टर हैं बल्कि इस्लामाबाद के एक जाने माने डेवलपर भी हैं। इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है। तो आएँ आपको भी शेख साहब से मिलवाते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुबार भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो शेख साहब सबसे पहले तो ये बताएं पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का तो ये ओपिनियन है कि हम इस इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब रियलिटी में देखा जाए तो टैक्सेस आसमान को छूते नज़र आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड रियल एस्टेट का मलिक रियाज, वो भी पाकिस्तान छोड़ के दुबई में अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी मुबार साहब, इस तरह है कि मैं 2003 से प्रॉपर्टी से रिलेटेड हूँ, ठीक है। तो मुंसलिक हूँ, तो यहाँ पे मैंने अनशेब अफराज बहुत देखे हैं। आज 2-3 साल बाद अप डाउन लगा रहा, लेकिन जो हालात मैंने 22 के बाद देख रहा हूँ ना, ऐसे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे अपने 22-23 साल दौर में ना। तो ऐसे अभी इन्होंने गवर्नमेंट बिल्कुल कह रही है कि इसको हम पैरों पे खड़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आ नहीं रहा। टैक्स इतने लगाए हैं, इतने लगा रहे हैं, दिन ब दिन टैक्स इजाफा हो रहा है, जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही मुतनफ़र हो गए। वो तो बिल्कुल यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो इन हालात में कैसे ये प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी और कैसे बेहतर आएगी, मेरी समझ से बाहर है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक नाम था, एक बड़ा ब्रांड था बैरिया टाउन का, मलिक रियाज साहब का। तो उन्होंने एक एशिया में एक बहुत बड़ा नाम मुतारफ़ कराया बैरिया टाउन के नाम से, और लिविंग स्टैंडर्ड दिया लोगों को, एक अच्छी सोसाइटी दी उसने, हर चीज़, और लोड शेडिंग फ्री उसने अकोमोडेशन दी लोगों को। तो वो जहाँ से भाग कर दुबई चला गया। तो यहाँ के हालात ऐसे हैं, तो इस तरह किस तरह आगे चलेगी, मुझे समझ से बाहर है। पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आने के लिए अब तैयार नहीं है। अब 18 से लेकर 22 तक को 350 से 400 क्लाइंट तो डायरेक्ट मेरे साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब अक्सर ये कह रहे हैं कि हम मेरी चीज़ें फ़रोख्त कर दो, बेच दो। इतने टैक्सों की वजह से लोग मुतनफ़र हो गए हैं, तो मुल्की हालात की वजह से भी। तो ये कैसे बेहतरी होगी आएगी, मुझे से समझ नहीं आ रही आपके पास। अच्छा सर, आने वाले दिनों में आप रियल एस्टेट टैक्सेस में कोई कमी देख रहे हैं या कोई बेहतरी आएगी हमारी इस इंडस्ट्री में? उम्मीद नज़र आ रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में उम्मीद है कोई बेहतरी होगी, अच्छी खबरें आएँ। इससे उम्मीद है कि शायद बेहतरी कोई प्रॉपर्टी में आए। एक तो दूसरा ये है कि बैंक जो शरह सूद थी वो कम की है, उससे उम्मीद है, काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद बेहतरी प्रॉपर्टी में बेहतरी आए। इन्वेस्टमेंट, हाँ, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट वापस आए। जी आ रहे हैं बिल्कुल। सेल परचेज कोई 2 हफ्ते से महसूस कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत, इस सेल परचेज कोई डिमांडें आ रही हैं। अभी काम चलना दोबारा मार्केट उम्मीद है, मैं इंशाल्लाह तो फरवरी के पहले हफ्ते में उम्मीद है कि कोई अच्छी खबरें आने की तो है। अच्छा शेख साहब, मलिक साहब ने अभी रिसेंटली बैरिया टाउन दुबई लॉन्च कर दिया है। बाकी बातें तो मैं समझ चुका हूँ कि पाकिस्तानियों को वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा और ये इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुकी है। लेकिन क्या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को रोक पाएंगे? बल्कि ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बल्कि इंटरनेशनली मलिक साहब बड़ी मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, बल्कि दुबई और न जाने कहाँ कहाँ से वो इन्वेस्टमेंट लेके वहाँ जाएंगे। जो पैसा पाकिस्तान आना था रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा था, वो अब दुबई में इन्वेस्ट करेगा। तो इसमें नुकसान किसका है? डेफिनेटली ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को, हमारी पाकिस्तान को, आवाम को ये नुकसान है। जो पैसा ज़र मुबादला हमारा पाकिस्तान आ रहा था, तो वो दुबई चला जाएगा। सिर्फ दुबई की आवाम नहीं आ रही थी, पूरा पाकिस्तान की आवाम, जितने जहाँ हमारे लोग थे दुनिया के किसी कोने में भी, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। मलिक रियाज के साथ कर रहे थे, बैरिया टाउन में कर रहे थे। फिर सबसे ज़्यादा अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमारे सामने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। तो वो सारी अब दुबई चली जाएगी। अब पाकिस्तान से ठीक है, आप नहीं जा सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा नहीं भेज सकते, लेकिन बाहर को पाकिस्तानी को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तो नहीं रोक सकता कोई भी। यहाँ से नहीं रोक सकते। हमारी गवर्नमेंट लोगों ने जाके वहाँ इन्वेस्टमेंटें की हैं, किस को नहीं पता कहाँ के दुबई में हमारे पॉलिटिशियन ने वहाँ इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं, तो उनको नहीं रोक सके हमारी गवर्नमेंट।
हमारे इदारे नहीं रोक सके, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको तो रोक ही नहीं सकते हैं। ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बल्कि ये मार्केट कैप्चर करने जा रहे हैं इंडिया की भी। दुबई में तो सारे बात काट रहा हूँ आपकी, दुबई में तो इंडिया सारा वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे ब्रांड आ रहे हैं दुबई में, इंडिया के इन्वेस्टर सारा वहाँ पे है, चाइना के वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाइनीज़ का भी कर रहे हैं वहाँ पे। मेरा तो हर साल तकरीबन विज़िट होता रहता है दुबई का, मेरा तो बचपन दुबई में गुजरा है, तो मुझे तो काफ़ी सर्वे है दुबई मार्केट पे। अच्छा, तो शेख साहब आपने अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी का जिक्र किया है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और आप कब से काम कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के साथ? मुबारक भाई, आप कैपिटल की बात कर रहे हैं। HRL का सबसे पहला फार्म जो बुकिंग फार्म था वो मैंने बेचा है, रॉयल आर्चर मुल्तान का। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये 2002-03 की बात बता रहे हैं? नहीं 15-16 की बात है, 2015। रॉयल आर्चर मुल्तान 15-16 में आया था, सबसे पहला फार्म 16-17 में पहला फार्म बेचने वाला अल्ताफ़ है, आपके सामने बैठे हुए हैं। इस चीज़ की गवाही आपको आप जो बड़े डीलर हैं हमारे अथराइज डीलर हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया। एक ब्रांड था, एक नाम था, ओवरसीज़ में बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ ये, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारे थ्रू लोगों ने 350 से 400, मेरे पास मैं अथराइज भी नहीं हूँ और मेरी टीम भी नहीं थी, 350 से 400 डायरेक्ट क्लाइंट मेरे इन्वेस्टर हैं यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। सर माशाल्लाह से अभी तो आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं स्मार्ट सिटी के अंदर, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो आपके क्लाइंट्स के बारे में है। जो प्लॉट्स आपने अपने क्लाइंट्स को 2018, 17, 18, 19 के बाद आज तक दिए हैं, उन लोगों का क्या रिव्यू है, उन लोगों का क्या ओपिनियन है, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं, जो नई इन्वेस्टमेंट लेके स्मार्ट सिटी आना चाह रहे हैं, उन लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट मिल सके। मुबारक साहब, इस तरह के घर के अगर 4-5 भाई होते हैं तो वो भी किसी एक जगह में मुतफिक नहीं होते। ये तो एक बहुत बड़ा इदारा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा नाम है, इसमें तो लाखों इन्वेस्टर आए हुए ना, तो अब हर बंदा खुश होगा तो ये हम नहीं कह सकते। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही खुश हैं, कुछ थोड़ा कम खुश हैं, कुछ थोड़े से जिन लोगों के साथ कुछ इसमें एक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक था जिस वजह से लोग थोड़े से डेवलपमेंट लेट हुई है, उनको प्लाट नहीं मिल सके, अब उनको अब मिल गए हैं प्लाट, अब दे दिए सबको, लेकिन वो भी 1 साल 2 साल और पीछे चले गए हैं। कुछ ओवरसीज़ ब्लॉक में भी थे, ईस्ट में भी ऐसे लोग हैं जिनके प्लाट नंबर तो लग गए लेकिन मौके पे अभी तक उनको प्लाट नहीं मिले, तो वो कुछ नाराज़ हैं थोड़े बहुत। लेकिन जहाँ मैं आपके पहले अर्ज़ की कि घर में 4-5 हों तो वो भी सब वाले से भी ज़्यादा सारे इतने खुश नहीं होते। ठीक है, कुछ ज़्यादा वाल साहब करीब होता है, कुछ ज़्यादा खुश होता है, कुछ थोड़ी सी कमी पेशी होती है। तो इसी तरह लाखों लोगों को में कमी पेशी, कुछ खुश ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, कुछ नाराज़ भी होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया, बहुत कम अरसे में डेवलपमेंट करके इन्होंने दिए लोगों घर वहाँ बना रहे हैं। हमने खुद घर बना रहे हैं हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन में, रहनुमा कंस्ट्रक्शन के नाम से, तो काफ़ी हमने भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, लोग शिफ्ट हो चुके हैं, मार्केट बैंक सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो इस लिहाज से बेहतरीन बहुत कम अरसे में वहाँ पे लोगों ने आबादी शुरू की है। अच्छा सर, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी इंटरचेंज का वादा इन लोगों ने किया था और टाइमली डिलीवर किया है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि लोग तो कह रहे थे कि ये स्मार्ट सिटी इंटरचेंज अपना नहीं बना पाएगा, तो इन्होंने टाइमली डिलीवर किया। अभी तो हम माशाल्लाह से खुद जाते हैं M2 मोटरवे से डायरेक्ट हम इंटरचेंज से उतरते हैं, तो कोई और सोसाइटी इस तरह की है पाकिस्तान के अंदर जिसको मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस मिला हो? नहीं, आज तक पाकिस्तान में किसी सोसाइटी को किसी प्राइवेट इंटरचेंज नहीं मिला, और इन्होंने जो वादा किया था स्टार्ट में कि इंटरचेंज, तो वो इन्होंने डिलीवर किया, और इसी से तमाम क्लाइंट खुश हैं। जो लोगों के साथ वादा किया था हमने 2018 में 17 में ये दिए थे, वादे किए थे कि इंटरचेंज अपना होगा, एयरपोर्ट के करीब होगा, वो चीज़ें सारी डिलीवर की उन्होंने। अच्छा शेख साहब, कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट जितनी फास्ट हुई है, तो आपको लगता है कि इस्लामाबाद में इसकी कंपैरिजन की कोई और सोसाइटी है? नहीं, अच्छी और सोसाइटी नहीं है, इस तरह हम नहीं कह सकते हैं। फैसल टाउन में यहाँ पे बहुत अच्छी सोसाइटी है, पार्क व्यू है, बाकी भी है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे बहुत कम अरसे में और जो लोगों से वादा किया वो पूरा किया, टाइमली डिलीवर। जी टाइमली। इसी तरह मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं पहले बताया था कि 2003 से हूँ, तो बेरिया टाउन में भी काम किया। बेरिया टाउन ने 2003-04 में एक फ़ेज़ 9 लॉन्च किया था, लेकिन आज तक लोगों को वहाँ प्लाट नहीं मिले, उनको कभी कहाँ तक फेंका, कभी कहाँ फेंका। इसी तरह बेरिया एनक्लेव ले लें, वहाँ पे आज भी N ब्लॉक है, वहाँ आज तक लोगों को प्लाट नहीं मिल सके, पोजीशन नहीं है उनके पास। कराची में इसी तरह मामलात हुए हैं,
जिस वजह से कुछ मलिक रियाज ने कोई अच्छा भी किया, लेकिन ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब लोगों को खुश भी नहीं कर सकते हैं, सबको डिलीवर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने पहले दिन से ये वादा था कि जिनको हम फाइल देंगे उनको हम प्लाट देंगे, और अभी माशाल्लाह सब प्लॉट्स लोगों को मिल चुके हैं। अभी तो मेरे ख्याल से कम ही फाइलें हैं जो मार्केट में हैं, और तकरीबन ओवरऑल लोगों को उनके प्लॉट नंबर मिल चुके हैं, प्लाट नंबर सबको मिल चुके हैं। और जहाँ पे अगर उनके पास जगह नहीं तो वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जगह उनको लोकेशन उनके चेंज करते हैं। इसी तरह हमारे क्लाइंट था, उसको 8 मरले का कमर्शियल था जय ब्लॉक में, उनको पोजीशन नहीं थी, उन्होंने उसको उठा के डी में दे दिया प्लाट। तो अभी कहते हैं कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो आए हमारे पास, हम उनको उनके पोजीशन वाली जगह देते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब सोसाइटी हर लिहाज से हाँ अकोमोडेट कर रही है, इस तरह नहीं है। मलिक रियाज वहाँ बेरिया टाउन में लोग तो रोल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। कई तो लोगों को हमने दिए हुए क्लाइंट को प्लाट दिए हुए हैं, आज तक मौके पर कोई चीज़ नहीं है। जबकि उन्होंने कहा था पोजीशन वाले प्लाट लेके दिए हमने एफ ब्लॉक के एनक्लेव का, अभी तक वहाँ पे उनको प्लाट नहीं मिल सके। लेकिन स्मार्ट सिटी के आप जो लोगों को उन्होंने डिलीवर कर दिया, आप उससे मुतमईन हैं कि जो सबसे पहला प्रोसेस होता है फाइल का, उसके बाद जाके मैप में प्लॉट नंबर लगता है, फिर जाके उनको पोजीशन मिलती है? बिल्कुल, जो वादा किया था मलिक असलम साहब ने तो मुजीब अहमद साहब ने, तो वो हर बंदे को प्लाट मिले, हर बंदे को प्लाट मिले, नंबर लग गए हैं। जो भी उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता था, उन्होंने परसेंटेज रखी थी कि इस परसेंटेज तक अपनी पेमेंट पूरी करें, तो उन सबको दिसंबर में प्लाट दे दिए। कोई बंदा नहीं रह रहा जिसको अगर उन्होंने पेमेंट पूरी थी तो उनको प्लाट ना मिला हो, ऐसा कोई बंदा नहीं आज के दिन में। तो जो जिनको पोजीशन नहीं भी है, उनको जो पहले ईस्ट वाले या पुराने लोग हैं, उनको वो कहते हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं आए हमारे पास, आपको पोजीशन वाला प्लाट देते हैं, आप उनको तो उस जगह में उनको तो एक्सचेंज करके देते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, तो वहाँ पे बनाएं, अपना कमर्शियल बनाएं, घर बनाएं। सोसाइटी खुद लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आए हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, सोसाइटी की तरफ से तमाम दरवाजे खोलें। जी बिल्कुल, सोसाइटी हर तरफ से ताउन कर रही है। अच्छा, तो शेख साहब, लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में पड़ी हुई हैं, लेकिन जो नए लोग स्मार्ट सिटी में आना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, उनके लिए क्या सिक्योरिटी है कि उनके प्लॉट पे कोई कब्ज़ा, किसी किस्म का कब्ज़ा वगैरह नहीं होगा, या इसके अलावा जब वो अपनी प्लॉट को बेचने जाएं मार्केट के अंदर तो उनको रीसेल वैल्यू मिलेगी? इस तरह है कि कब्ज़े वाला सिस्टम तो जहन से आपने निकाल ही देना। कब्ज़ा यहाँ किसी सोसाइटी में CDA के सेक्टर हो, बेरिया टाउन हो, DHA हो, या कोई भी सोसाइटी हो कि इस्लामाबाद के आसपास भी, तो उसमें कब्ज़े वाला कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई ना आप किसी की 1 इंच डाल सकते हैं, ना आपकी 1 इंच कोई डाल सकता है। वो चीज़ को आप बिल्कुल जहन से निकाल दें। दूसरी बात जो आपने की कि प्लाट की, तो वो प्लाट मार्केट के साथ चलता है। मुल्की हालात और इसके अगर बेहतर आएँ तो एकदम बूम आ जाता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। बाकी इसकी क्योंकि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कल आपको प्लाट ऊपर जाएगा। बाज़ टाइम जिस तरह 2022 में हमारे कमर्शियल थे, उनके हमें 2-2 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट की ऑफरें थी। हरसिरा लाहौर का था 8 मरले का 98 करोड़ लाख रुपए तक ऑफरें थी। आज मार्केट चूँकि हालात तो इस तरह नहीं है, मार्केट नीचे आई हुई है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आपकी चीज़ जो आपके अपने पैसे होते हैं ना, तो वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत मार्केट हो सकती है, अदरवाइज़ आपके पैसे डूबने वाला या वो चीज़ नहीं है इसमें। क्या आप सजेस्ट करेंगे लोगों को कि वो स्मार्ट सिटी में आएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट करें? जी बिल्कुल, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस लिहाज से बहुत बेहतरीन लोकेशन में वाक़ है। ये एयरपोर्ट से आपका 10 किलोमीटर आगे अपना इंटरचेंज है, मुख्तलिफ ब्रांड इसमें आ रहे हैं, मुख्तलिफ होटल की चैन है इसमें, 3-4 यूनिवर्सिटियों के इनके साथ एग्रीमेंट है। कोई कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के काम कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो चुकी है वहाँ पे, स्कूल ऑलरेडी वहाँ चल रहा है, बैंक अंदर है, मार्केट्स हैं, हर चीज़ आपको अंदर अवेलेबल है। आज प्लाट लें, कल घर बनाएं और अपना रहना शुरू करें। अभी तो माशाल्लाह जिस तरह 100 बेड हॉस्पिटल भी ओपन हो गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी आ चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको गोल्फ कोर्स मिल रहा है, एडवेंचर अरीना मिल रहा है, आपको चौहान डैम का व्यू मिल रहा है, प्ले ग्राउंड्स मिल रहे हैं। रहने के लिए जो एक अच्छी सोसाइटी में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो चीज़ें चाहिए वो सारी यहाँ अभी अवेलेबल है। यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसमें पार्क्स बन चुकी हैं, इसमें गोल्फ क्लब बन के वो चल रहा है इनका आपस में, मार्केट्स अंदर आ चुकी हैं, स्कूल चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, जिसके मार्केट्स हैं, बैंक्स हैं इसमें आ गए हैं, कॉलेज हैं, ईस्ट में कॉलेज अपना इनका लड़कियों का कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चौहान डैम के इनके व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा है, और रहने के लिए बेहतरीन जो सोसाइटी में जो चीज़ें होंगी वो सारी अवेलेबल हैं, और इस वक्त आप आज घर बना के कल रह सकते हैं उसमें।
अच्छा शेख साहब, इमरान खान के दौर में हमने 18 से 22 तक जो दौर गुजारा, उसमें रियल स्टेट बड़ी टॉप पे गई, अपने बूम पे गई। तो कुछ ऐसे इंसेंटिव्स उन्होंने निकाल लिए कि ब्लैक मनी को आप इस तरह के वाइट कर सकते हैं, तो आपको कोई पूछने टोकने वाला नहीं होगा। तो उसके मुकाबले में आप इस हुकूमत के साथ क्या मुवाजना करेंगे कि इमरान खान की पॉलिसीज़ ठीक थी या इस हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक हैं? ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है ना। जैसे इमरान खान ने बिल्कुल उसने ज़बरदस्त दिया था, तो उससे कितने बाहर से ज़र मुबादला पाकिस्तान आया था, आपके सामने है। 18 से 22 तक इतना पाकिस्तान में सरमाया आया जो अरबों रुपये तो हमारे हाथ से यहाँ इन्वेस्ट हुआ है, प्रॉपर्टी में हुआ है। बिल्कुल। तो ये हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के वो ले चंद ले जिससे मुल्क तरक्की करे, बाद से पैसा आए, इन्वेस्टर आए यहाँ पे। लोग जो पैसा अक्सर लोग बाहर नहीं निकालते हैं, कारोबार में आसानियाँ पैदा करें, लोग अपना पैसा नहीं निकालते हैं। वो इसी वजह टैक्स की डर से कहाँ से पैसा लाया, क्यों लगा। इमरान खान ने कहा था कि कोई नहीं पूछेगा आपको, बिल्कुल, कहाँ कहाँ से पैसा लाया, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, आप करें कंस्ट्रक्शन करें और कोई आप पे पूछेगा नहीं उसको। तो उससे कितना पैसा आया, कितनी इस इंडस्ट्री में कितने इसमें बूम आया था, हर चीज़ में आया था। तो आज अभी वो कहते हैं ना कि इकबाल का शेर है, नहीं नाउमीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़र है जैसा की। आज भी अगर ये हुकूमत अच्छे उसके स्टेप ले तो इसमें बड़ी जान है। इन्वेस्टर बहुत बड़ा पैसा लगा सकते हैं, अब आज भी ये उसमें आ सकता है। क्या इन्वेस्टर से मैं कहूँगा कि मायूस ना हो, मायूसी गुनाह है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। जो 2025 का साल है, हम बेहतरी नज़र आ रही है। फरवरी में कुछ टैक्स भी कम हो रहे हैं इंशाअल्लाह, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं इंशाअल्लाह, उसमें बेहतरी आएगी। बाकी बैंक ने भी काफ़ी शरह सूद कम कर दिया। हमारे जो पाकिस्तानी हज़रात ने, अक्सर लोगों ने बैंकों में पैसे रखे हुए थे, तो शरह सूद कम होने से अब नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। तो काफ़ी बेहतरी महसूस हो रही है, पिछले 1 हफ़्ते से हम महसूस कर रहे हैं। तो आगे बेहतरी की चांस हैं। तो आप अपना पैसा बेशक बैंकों से निकाल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले वक्त इंशाल्लाह प्रॉपर्टी का है तो 2025 की जो है ना बेहतर प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा देख रहे हैं हम इंशाल्लाह। बरकत शेख साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इसके बाद भी आप हमारे साथ इस तरह वीडियोज़ में आते रहें ताकि हम आप जैसे लोगों का एक्सपीरियंस हम अपने क्लाइंट्स तक, एंड यूज़र्स तक पहुँचा सकें। तो थैंक यू शेख साहब, जो आपने इतना टाइम हमें दिया।